नमस्कार। ब्रिलियंट क्लासेज में क्लास 10th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऊंचाई और दूरी के बारे में उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में अध्ययन किया है। यदि आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। ऊंचाई और दूरी चैप्टर से एक प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा, यह बात ध्यान रखना है। तो आइए हमारे स्क्रीनशॉट पर एक प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न को देखें। कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ उन्नयन कोण जो दिया गया है, हमने बताया था उन्नयन कोण किसको कहते हैं। जब हम लोग नीचे से ऊपर की किसी वस्तु को देखते हैं और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण और आँख के बीच जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग दिए गए प्रश्न का एक आरेख खींचते हैं, चित्र खींचते हैं। जैसे देखिए, हमारा हो गया मीनार और यह जो आपका हो गया धरती। और ध्यान देंगे आप लोग, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ है, जो कि आपको दिया गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। यह हो गया आपका 60 डिग्री का कोण हो गया। यह जो है आपका है मीनार। हम इसे क्या कहते हैं, जैसे ए, इसको कह देंगे बी, और यह हो गया आपका सी, और यहाँ देखिए हो गया आपका 90 डिग्री। यहाँ पर आपको दिया गया है यह धरती का बिंदु आपका क्या सी है, यानी बी से सी की दूरी, यानी मीनार का जो आधार तल है, आधार तल और धरती पर जो बिंदु सी है, यह दूरी आपको दी गई है 15 मीटर। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी आपका क्या है, 15 मीटर है। और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो इस ऊंचाई को हमने क्या किया, h मीटर मान लिया। सबसे पहला काम आपका यह होगा कि आप पहले क्या करेंगे कि जो भी प्रश्न दिए जाते हैं उस प्रश्न से आप पहले क्या करें, जो चित्र बनता है उस चित्र को बनाएं और देखिए क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है। अब देखिए, फिगर हमारा हो गया फाइनल। अब हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर आपको देखिए ए बी जो आपका मीनार है, यहाँ हो गया ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हो गया आपका, और इसको हमने क्या किया, h मीटर माना। B से C की जो दूरी दी गई है, यानी BC बराबर आपका हो गया मीनार से धरती के बीच की दूरी आपका हो गया यह, यानी BC बराबर हो गया आपका 15 मीटर, और यह आपको दिया गया है। आप देखेंगे कोण ACB, ये आपका क्या है, उन्नयन कोण है। तो कोण हो गया आपका ACB बराबर 60 डिग्री, और यह भी आपको क्या किया गया है, दिया गया है। हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि थीटा के सामने की भुजा जो होती है आपका लंब होता है, और 90 के सामने की भुजा कर्ण, और तीसरी भुजा आपका क्या होता है, आधार होती है। तो आप लोग जब हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाएंगे तो सबसे पहले आप यह देखेंगे कि क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए आधार दिया हुआ है और आपको क्या आता है, ऊंचाई लंब पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लंब और आधार में संबंध क्या चीज का होता है। तो लंब और आधार में संबंध आपको टैन और कॉट के होते हैं, इसलिए टैन या कॉट के संबंध को लेकर के हम लोग चलेंगे। यानी हम लिखेंगे आप कि समकोण त्रिभुज ABC से संबंध क्या होगा, टैन का चलेगा। ये हम लिखेंगे ये टैन 60 डिग्री बराबर आपका होता है, ध्यान देंगे आप लोग, यह होता है लंब बाटा आधार। दिस इंप्लाइज
ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। थीटा के सामने क्या भुजा जो होता है लंब होता है, तो लंब आपका हो गया AB और आधार आपका हो गया कितना बोलिए BC। दिस इंप्लाइज अब tan 60 का मान होता है √3 और AB देखिए हमने h माना है और BC आपका है 15 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग क्रॉस करा देंगे तीसरा तीसरी गुना नहीं, तो दिस इंप्लाइज h बराबर आपका हो जाएगा 15 √3 मीटर। यह जो है यह h मिल गया और यही h आपका क्या है मीनार की ऊंचाई है। therefore इसलिए हो गया मीनार की ऊंचाई इक्वल टू आपका हो गया 15 √3 मीटर। आंसर हो गया आपका। आप चाहेंगे तो आप √3 का भी मान भर सकते हैं और मान भर करके गुना कर देंगे, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप भरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम विश्वास करते हैं, आशा है कि आप हमारे प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे कि यदि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी प्रश्न दिया जाए तो उस प्रश्न को बनाते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिए गए प्रश्न के अनुसार आप चित्र को खींचेंगे और चित्र में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो आइए अब हम एक दूसरे टाइप के प्रश्न को पढ़ेंगे और इस टाइप के प्रश्न आपको क्या आता है बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे और इस बार भी आपको चाहे टेस्ट एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो उस परीक्षा में आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि आप प्रश्न को बनाते समय जहां तक हाइट एंड डिस्टेंस की बात की जाए तो हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न इस बार निश्चित रूप से आएंगे, चाहे वह टेस्ट एग्जाम हो और चाहे फाइनल का एग्जाम हो, क्योंकि हर बार ये प्रश्न आपसे क्या बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखेंगे। जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ब्रिलियंट क्लासेस का मुख्य उद्देश्य है क्लास 10 के विद्यार्थियों का, चाहे वह किसी बोर्ड का विद्यार्थी क्यों न हो, चाहे यूपी का हो या उड़ीसा झारखंड दिल्ली बोर्ड का हो, हर बोर्ड में आपको क्या आता है इस चैप्टर से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को जरूर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है इसे निश्चित रूप से पढ़ेंगे। और यदि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहते हैं तो मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत बेहतर अंक मिलेंगे, इसलिए आप इसके साथ बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, संबंधियों के बीच इसे फैलाने का काम करें। आइए हम एक दूसरा प्रश्न उठाते हैं, जो प्रश्न आपको यह बताया जाएगा नहीं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए आप वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप इसे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स से। अगर यदि कोई प्रश्न फंस रहा है, आपको बनाने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। जैसे एक दूसरा प्रश्न हम आपको देंगे, इस तरह के प्रश्न आपको क्या होता है बार बार पूछे जाते हैं। कहता है कि भूमि के एक बिंदु P से, यह होगा आपका, और ये भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं नहीं, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। जैसे दिया है कि भूमि के एक बिंदु P से, एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन से, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर यह जो आपका उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर, भवन
शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, पर एक ध्वज लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई, यहाँ भी आपका ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी निकाले या ज्ञात करें। जबकि आपको दिया हुआ है, प्रश्न में दिए हुए रहते हैं √3 बराबर 1.732 का प्रयोग करना हुआ है। आप देखिए, कहता है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचे भवन के, यहाँ पर आपका है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी निकालें। तो ध्यान देंगे आप लोग, जैसे मान लिया जाए कि यह आपका क्या गया, भवन हो गया और इस भवन पर यह एक ध्वज दंड हो गया और यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, यह भूमि हो गया। नहीं, तो यहाँ क्या कह रहा है, आप ध्यान देंगे 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से हमने लिया उन्नयन कोण, तो यह उन्नयन कोण आपका हो गया और डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर ध्वज दंड लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री, 45 डिग्री। यह जो कोण बना आपका, यह टोटल कोण हो गए 45 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 10 मीटर ऊंचे भवन, यह भवन आपका है जिसकी लंबाई आपको 10 मीटर दी गई है। तो मान लो यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया और यह D हो गया और यह आपको क्या किया हम लोग, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी आपका हो गया 10 मीटर। हमने क्या किया कि B से C की दूरी का हम लोग x मीटर इसको मान लिया। ठीक है। और यह ध्वज दंड जो है इसका हमने क्या मान लिया, h मीटर। ध्यान देंगे, यह आपका है ध्वज दंड, यह जो है ध्वज दंड है और यह जो आपका है भवन है, यह आपका हो गया भवन। आप शायद चित्र को समझ गए होंगे। हमने बताया कि उन्नयन कोण का अर्थ होता है जब नीचे से किसी वस्तु को देखी जाती है। आप देखिए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। AD जो है आपका क्या है और DB जो दिया गया है, AD बराबर हो गया ध्वज दंड, ध्वज दंड की लंबाई बराबर h मीटर क्या किया, माना। और देखिए नहीं आप लोग B से D जो चाहे D से B हो गया आपका, तो DB बराबर हो गया भवन की ऊंचाई, भवन की या ऊंचाई और यह दिया गया आपका 10 मीटर जो कि दिया गया है।
अब ध्यान देंगे आप लोग, कोण DCB, कौन हो गया आपका DCB बराबर आपका हो गया 30 डिग्री, और कौन हो गया ACB बराबर हो गया 45 डिग्री, और यह भी आपको क्या ही दिया गया है। याद रखेंगे। इस टाइप के प्रश्न आपको देखें तो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बनता है आपका DBC और एक बनता है ABC। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज DBC से चलेंगे। अब यहां हो गया आपका समकोण त्रिभुज DBC से। ध्यान देंगे थीटा के साथ मुझे लंब है और यह आधार है, तो लंब और आधार में संबंध आपका होता है tan का, यह हो जाएगा आपका tan 4 डिग्री 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका हो गया DB और आधार हो गया आपका कितना बोलिए 20। tan 30 का मान होता है 1/√3 और D से B की दूरी आपका है 10 मीटर और BC जो आपका है x, 30 गुना में करा देंगे तो x बराबर आपका हो गया 10√3 मीटर इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग 10 गुने √3 का मान आपका है 1.732 मीटर और एक बात हो गया आपका 17.32 मीटर, यह आपका x है, इसलिए x हो गया आपका यह क्या है आपका। तो ध्यान देंगे आप लोग B से C की दूरी जो हमको निकालना था कि बिंदु P से भवन की दूरी आप क्या करें निकालें। यहाँ देखिए P है, इसको हम लोग P कर देंगे और आप याद रखेंगे A से P दिया हुआ है या P आपका हो जाएगा। तो जो दिया गया है DP, यहाँ पर आपका ध्यान देंगे आप लोग D से P की दूरी हो जाएगा, D से P की दूरी हो गया आपका, और ध्यान देंगे P से C की दूरी जो आपका x मीटर हम लोग माने हुए हैं, यह जो आपका यहाँ P से C की दूरी आपका कितना आ गया x मीटर, आप PC बराबर दे सकते हैं x मीटर। अब यहाँ पर दूरी जो आपका ध्यान देंगे आप लोग DCP कर देंगे हम लोग, यहाँ D की जगह पर आप लोग P कर देंगे, यह हो गया आपका P, चूंकि P दिया हुआ है और यह आपका हो जाएगा P नहीं, तो यहाँ पर हो गया D से P यानी हो गया आपका DP बाटा यह हो जाएगा आपका कितना बोलिए PC, और इस तरह से हमने x का मान क्या क्या निकाल लिया, एक उत्तर हमारा यह हो जाएगा। अब फिर हम लोग चलेंगे पुनः, ध्यान देंगे आप लोग पुनः, अब बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APC से, APC से। यहाँ पे देखिए संबंध आपका tan का ही चलेगा, तो हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री, लंब बाटा आधार होता है तो लंब होगा आपका AP बाटा कितना बोलिए PC, AP बाटा PC हो गया आपका tan 45 का मान होता है 1 और AP बराबर आपका AD जोड़ DP हो जाएगा, यानी AD जोड़ कितना बोलिए DP, अब बाटा में आपका हो गया कितना बोलिए PC। दिस इंप्लाइज एक बराबर A से D की दूरी हमने माना है h और D से P की दूरी आपका है 10 और P से दूरी आपका कितना बोलिए x है। दिस इंप्लाइज आप चलेंगे यहाँ पर 30 गुना तो x बराबर आपका हो गया h आप प्लस कितना बोलिए 10, हमको h का मान निकालना है। तो दिस इंप्लाइज देखिए आप प्लस है, इधर क्या आ जाएगा माइनस, यानी h बराबर आपका हो गया x घटाओ कितना बोलिए h। दिस इंप्लाइज तो h बराबर x का मान देखिए हम निकालेंगे 17.32, 17.32 घटाओ h का मान आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, h जो है यही हमको निकालना था, यहाँ पर यहाँ हम लोग क्या निकाल रहे थे h निकालना था, तो x घटाओ यहाँ पे आ गया x घटाओ या 10 हो जाएगा, h का मान x घटाओ कितना बोलिए 10, प्लस से इधर क्या आ गया माइनस,
तो 17 घटाओगे आपका 10, इसलिए h बराबर आपका हो गया 7.32 मीटर। यानी यह जो है आपका क्या है, यह जो है ध्वज दंड की लंबाई है। तो ध्वज दंड की लंबाई आपका कितना हो गया आप दे सकते हैं, इसलिए ध्वज दंड की लंबाई बराबर हो गया 7.32 मीटर। ठीक है, यह हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से आप चाहेंगे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप आसानी से हल कर सकते हैं जो चीज आपको दी गई है। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है यह बिंदु आपका P है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से हमने इसका क्या किया, मान निकाला। तो आप भी इस तरह से कोई प्रश्न मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।